हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 10th की मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। कौन सा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। देखो ये लिखा है पॉलिनोमियल। क्या लिखा है? पॉलिनोमियल। देखो पहले पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो आप यहाँ वर्ड में ही देखो क्या लिखा है, पॉली। पॉली माने बहुत सारे। यहाँ पर लिखा है बहु। क्या? बहुत सारे क्या? पद। किस चीज के पद? अलजेब्रिक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे पद हैं। कितने पद हैं? एक, दो, तीन। तीन पद हुए। मोर देन वन पद, मोर देन वन टर्म्स क्या होंगे? पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया ना? समझ आ गया ना पॉलिनोमियल होता क्या है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किससे? कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से मिलकर बना हुआ ये क्या मिलता है हमें? पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट जो हमेशा सेम रहे, फिक्स रहे। वेरिएबल जो चेंज होता रहे। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, और कांस्टेंट को अचर कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना? अब इसके आगे हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल के थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात। क्या? बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात क्या होती है? जब कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, उसमें जो उसकी सबसे बड़ी पावर होगी वह क्या होगी? बहुपद की घात। ऐसा समझ में नहीं आया? आओ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखो ये एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, या क्या आता है इसमें, सब बताइए आप। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात क्या होगी? तो जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास, उसमें जो सबसे बड़ी पावर या घात होगी वो क्या होगी? हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। तो यहां पर क्या आ जाएगी? 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4। समझ में आ गया ना? इतना समझ आ गया आप सभी लोगों को? इसके आगे हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, या हिंदी में कहते हैं इसे रैखिक बहुपद। अब ये क्या होता है? देखो हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, क्या लिखे इसमें कोई वो मतलब तो है नहीं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लिखने से कुछ नहीं होगा, समझ में आना चाहिए। तो जिसकी घात एक होगी, जिस भी एक्सप्रेशन की घात वो एक होगी, वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक्स प्लस बी। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो एक्स है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की घात 1 या पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब तो है नहीं, तो इसे इरेज कर दो। कितना आ गया? एक्स प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया? आप क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। अब आप लोगों को इतना समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि यहाँ पर लिखा है द्विघात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
जिसकी पावर 2 होगी, कितनी होगी? 2। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। वो हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे समझ में आया? आया ना? फिर हमें क्या पढ़ना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। अब ये क्या होगा? जिसकी पावर कितनी होगी मैक्सिमम पावर? 3। ax क्यूब, देखो देखो गिरा जा रहा है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ना इतना? अब इसे इरेज कर दे रहे हैं, इसके आगे थोड़ा और बता दे रहे हैं। फिर आता है हमारा क्या? फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थ घात बहुपद। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये चतुर्थ घात बहुपद क्या होती है? जिसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 4। वो क्या आ जाएगा हमारा? चतुर्थ घात बहुपद। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये क्या आ जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया ना? तो फिलहाल आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कुछ बच्चों को और भी फायदा हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।